जंतर मंतर पर दिल्ली में देश का माहौल पूरा खराब है। फिलहाल अभी इस सीरीज में हम आपको लंपी स्किन डिजीज का बारे में बताएंगे, उसका मेडिकेटेड ट्रीटमेंट बताएंगे। ये लंपी स्किन डिजीज पूरे भारत में इस समय इतना गंभीर तरीके से फैल गया है कि पशुओं का जान ले रहा है। पिछले साल आपने देखा कि लंपी स्किन डिजीज से बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो चुकी, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज ये ऐसा वायरस है जो पशु को पूरी तरह से थका देता है, हरा देता है, इसके बाद वो मृत्यु की ओर चला जाता है। तो लंपी स्किन डिजीज के बारे में आज पूरा चर्चा करेंगे, इसका मेडिकेटेड ट्रीटमेंट बताएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि लंपी स्किन डिजीज का जो घरेलू उपचार होता है उसके बारे में मैंने बताया। यदि वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाइए, वहां से देख सकते हैं घरेलू उपचार क्या होता है। अब इस सीरीज में हम बताएंगे आपको मेडिकेटेड ट्रीटमेंट, माने मेडिकल की तरफ से, मेडिकल साइंस की तरफ से क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या क्या अप्रोच लेना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको किसान भाइयों के लिए हम बताएंगे। ये जानकारी के लिए, मात्र इंफॉर्मेशन के लिए है। इसको बिल्कुल बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं अपनाएं, क्योंकि घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन लंपी स्किन डिजीज एक ऐसा वायरल डिजीज है जिसकी वजह से पशुओं का मृत्यु दर बहुत तेजी गति से बढ़ता जा रहा है। जब से ये फैला है तब से, पहला केस उड़ीसा में मिला था, इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में अब फैल रहा है। इस समय वर्तमान समय में जुलाई के महीने बहुत सारे केस ऐसे आए, भारत के कई कोने से हमको फोन आया कि यहाँ सर लंपी हो चुका है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया। लंपी स्किन डिजीज में आपको जानने की जरूरत यह है कि क्या ट्रीटमेंट करें, किस तरह से मैनेज करें कि हमारा पशु जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप नए हैं तो, पुराने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पुराने हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आगे चल के इस तरह का हम वीडियो बनाते रहे, हमारे अंदर हौसला रहे। दूसरी बात यह है, यदि आप अपने किसान दोस्तों को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आपको बताते हैं लंपी स्किन डिजीज का मेडिकेटेड ट्रीटमेंट क्या क्या होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट आपको अप्रोच करना चाहिए जिससे आप अपने गाय भैंस को स्वस्थ कर सकते हैं। सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज में आपको पशु की इम्यूनिटी पर जोर देना चाहिए। यदि उसका इम्यूनिटी बेहतर आप कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकेगा। सबसे बड़ा चीज होता है उसके इम्यूनिटी को डेवलप कराना, इम्यूनिटी को बूस्ट कराना। क्योंकि यदि आप एंटीबायोटिक के भरोसे रहेंगे तो आपका पशु जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे और उसका इम्यूनिटी लॉस हो जाएगा। इम्यूनिटी पहले बढ़ाने पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लीमासोल एक इंजेक्शन आता है। लीमासोल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये इंजेक्शन आपको अपने पशु में लगाना है। ये लीमासोल इंजेक्शन आपको सबकट लगवाना है अपने पशु चिकित्सक से, अपने पशु डॉक्टर से। अपने से बिल्कुल ये नहीं करना है, आपको जानकारी के लिए मात्र बता रहे हैं हम ये सारी चीजें। ये आपको सबकट लगवाना है। ज़्यादा बड़ा पशु है, 4 कुंटल के अंदर का है, तब आपको 10 ml लगाना है। ज़्यादा बड़ा है, लगभग 5 कुंटल तक का है, तो वहाँ आप 12 से 15 ml लगवा सकते हैं। सबकट माने चमड़े में ये लगवाना आपको होता है। एक बार सिंगल शॉट ये लगाना होता है, इसके बाद आपको दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात रही कि क्या इसी से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, नहीं। देखिए, इस समय लंपी स्किन डिजीज में पशु के अंदर विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है, और साथ ही साथ बहुत ऐसे विटामिन से मिनरल हैं जिनकी वजह से पशु एकदम स्ट्रेस में आ जाता है। इसकी डिफिशियंसी इस समय ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी पूर्ति के लिए आपको मिनरल जरूर देते रहना है कंटिन्यू। 50 ग्राम की मात्रा में मिनरल, कोई भी मिनरल जो आपके नज़दीकी में मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वही मिनरल आपको 50 ग्राम की मात्रा में डेली आपको अपने पशुओं में चलाते रहना है, देते रहना है। गुड़ के साथ दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, चोकर के साथ डाल सकते हैं, किसी भी खली के साथ दे सकते हैं, जिससे वो आसानी से कंजेप्ट कर सके, खा सके। अब इसके साथ में क्या करना है, इसके साथ में अलग से आपको एसॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन दिलवाना है। एसॉर्बिक एसिड विटामिन सी इंजेक्शन, जो वेट सी के नाम से आता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये वेट सी इंजेक्शन यदि बड़ा पशु है तो 15 ml, यदि मध्यम आकार का है तो 10 ml आपको इंट्रामस्कुलर माने मांस में, पुट्ठे पे आपको लगवा देना है। इसी के साथ में लीमासोल के साथ में, लीमासोल आप स्किप कर सकते हैं उस जगह जब प्रेगनेंसी का स्थिति हो, तब जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो तब। अब आते हैं, पशु को जब लंपी होता है उस समय बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। स्वेलिंग रहती है, पूरे शरीर में गांठें गांठें रहती हैं, और पशु एकदम ज़्यादा दर्द से गुजरता है। उस समय फीवर भी उसका बढ़ जाता है, माने टेम्परेचर भी उसका बढ़ जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको देना होगा फ्लुनिक्सिन मैग्लोमाइन का इंजेक्शन, जो मैग्लोडाइन के नाम से भी आता है, फ्लूनीमैग के नाम से भी आता है। फ्लूनीमैग सस्ता पड़ता है मैग्लोडाइन की अपेक्षा, मैग्लोडाइन थोड़ा सा महंगा है, इसलिए दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप चूज कर सकते हैं। दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये इंजेक्शन यदि बड़ा पशु है तो 15 ml,
छोटा पशु है, मध्यम आकार का है, तो 10 ml आप इसको इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं या फिर इंट्रावेनस भी इसको दिलवा सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अब लास्ट में आपको करना क्या है, लास्ट में आपको उस घाव को सुखाने के लिए, जो घाव बनता है, जो बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं, वो आगे चल के फूट जाते हैं। यदि फफोले नहीं हैं तो बस आप यही इंजेक्शन आके अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। यदि घाव है तो घाव को सुखाने के लिए आपको पेनिसिलिन ग्रुप में जाना पड़ेगा। पेनिसिलिन ग्रुप का इंजेक्शन जो डीसी ट्राइक्रिस्टिल के नाम से आता है, ये आपको बड़ा 4 ग्राम वाला या फिर 5 ग्राम वाला अपने पशु के लिए इस्तेमाल करना है। यदि बड़ा पशु है तो 5 ग्राम वाला, यदि मध्यम आकार का है तो 4 ग्राम वाला, बिल्कुल छोटा है तो 3 ग्राम वाला आप ले सकते हैं। इसको भी आपको इंट्रामस्कुलर लगवाना है, माने पुट्ठे में लगवाना है या फिर गर्दन में, मांस में, कहीं भी अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसको लगवाना है। ये 4 इंजेक्शन आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होंगे। इस चारों इंजेक्शन की वजह से धीरे धीरे आपका पशु रिकवरी में आ जाएगा। 5वां इंजेक्शन आपको ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप चाहते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक रहे तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा स्किप भी कर सकते हैं। इसका नाम है एविलिन या फिर जीट के नाम से होता है, ये आप लगा सकते हैं। बड़ा पशु है 15 ml पुट्ठे में, यदि छोटा पशु है तो 10 ml आप लगा सकते हैं। ये पांचों इंजेक्शन आप कंटिन्यू 5 से 10 दिन तक लगातार लगाएं ताकि पशु का इम्यूनिटी भी डेवलप हो, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर का भी आपने इंजेक्शन दिया है। साथ में दर्द बुखार सूजन के लिए भी हमने इंजेक्शन चूज किया है जिसका नाम है मेग्लूटाइन, और इसके साथ में आप सूखने के लिए इंजेक्शन माने ट्राइक्रिस्टिल चूज किए हैं। तो ये पांचों इंजेक्शन यदि आप अपने पशु को लगातार लगाते हैं तो आपका पशु धीरे धीरे रिकवरी में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले ये भी आपको बता दें, आपको मिनरल मिक्सचर हमेशा देते रहना ताकि उस पशु का इम्यूनिटी लास्ट ना हो, इम्यूनिटी उसका बूस्ट करे, इम्यूनिटी बढ़े, जिससे वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। किसी भी ट्रीटमेंट को करने के पहले ये ध्यान देना होता है उस पशु का इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, पावर कैसे ले आए ताकि वो जल्द से जल्द रिकवरी में आ सके, जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। तो यदि आप ऐसा अप्रोच लेते हैं, ऐसा आप करते हैं, तो आपका पशु जल्द से जल्द रिकवर हो सकता है। ये ट्रीटमेंट नहीं, ये आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। आप अपने से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, अपने से बिल्कुल ना करें, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह तथा उनके ही द्वारा ये इंजेक्शन लगवाना है। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, जिससे आप अपने पशुओं का रखरखाव मैनेजमेंट ठीक कर सकते। तो फिर से आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने किसान दोस्तों के शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मिलते हैं एक नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।